यार मेरा पेट भर गया, पर देखो ना कितना सारा खाना वेस्ट हो गया है। तो कोई बात नहीं, फिक जाएगा, टेंशन ना लो। वेटर, बिल। ये लीजिए सर आपका बिल, टोटल अमाउंट हो गया 25,000। 25,000? मैम शायद आपसे मिस्टेक हो गई है, आप हम दोनों का बिल नहीं पूरे रेस्टोरेंट का बिल लेकर आ गई हैं। नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं, ये आप लोगों का ही बिल है। मैम आपका दिमाग तो ठीक है, और हमने जो चीज़ ऑर्डर करी है उस मेन्यू में रेट देख के की है, उस हिसाब से हमारा बिल सिर्फ 2500 होना चाहिए, तो हम 25,000 एक्स्ट्रा क्यों पे करें? हाँ मैम, आप ठीक कह रही हैं। आपका वैसे तो बिल 2500 हुआ है, लेकिन आपके ऊपर पेनल्टी लगी है। पेनल्टी? पेनल्टी किस चीज़ की? सर एक्चुअली हमारे रेस्टोरेंट में ये रूल है कि जो लोग खाना वेस्ट करते हैं उनके ऊपर उनके बिल से 10 गुना ज़्यादा हम लोग चार्ज करते हैं। अच्छा, ये रूल्स हैं आपके। अगर ये सारा खाना हम फिनिश कर दें तो? अगर आप लोग अपना खाना पूरा फिनिश कर देते हैं तो आपको हमारी तरफ से 5% ऑफ मिलेगा आपके बिल पे। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम सारा खाना फिनिश कर देते हैं और उसके बाद आपको बुलाते हैं। एक बात होता है, हम आपको पेनल्टी के 10 गुना तो नहीं देंगे, पर आपके रेस्टोरेंट का 5% डिस्काउंट लेकर जरूर जाएंगे। श्योर सर, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम खाना फिनिश कर देते हैं और फिर आपको बुलाते हैं। श्योर सर, आप ट्राई कर सकते हैं, मैं तभी आती हूँ। जल्दी से फिनिश कर देते हैं खाना। ओके। वेटर। अरे वाह सर, आपने तो सब फिनिश कर लिया। फाइनली हमने हमारा कमिटमेंट पूरा कर लिया। अब ये लीजिए अपना बिल और हमें 5% डिस्काउंट दीजिए। नहीं सर, अब आपको 5% ऑफ नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा 20% ऑफ, जिससे कि आपका बिल हो जाता है 2000 रुपीज़। क्या 20% ऑफ? ऐसे रूल्स बना कौन रहा है? और ये रेस्टोरेंट है कि धर्मशाला? मैम हमारे मैनेजर। अच्छा, तो तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, हमें उनसे ही बात करनी है। ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। यस सर मैम, एंड आई एम द मैनेजर ऑफ दिस रेस्टोरेंट। सो आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? मैनेजर सर, किस तरह के रूल्स हैं आपके? अगर खाना फिनिश नहीं करते हैं तो बिल का 10 गुना पेनल्टी लगाते हो, देन खाना फिनिश करने के बाद 20% डिस्काउंट, ऐसे कौन करता है? सर एक्चुअली मेरी ये बात ऑकवर्ड लग रही होगी और ये नियम कानून भी आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट ये बनाना पड़ा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो खाना वेस्ट होता है जूठन होती है, अगर किसी इंसान को दें तो किसी को झूठा देना पाप है ना। हम उसकी जगह क्या करते हैं, जो किचन में खाना बच जाता है ना, हम वो गरीबों को दे देते हैं। खाना वेस्ट करना बहुत बड़ा पाप होता है। सर आप जानते हैं किसान को एक अन्न का दाना उगाने में 150 दिन का समय लगता है, पर उसको वेस्ट करने में कितना समय लगता है हम इंसानों को? सिर्फ 1 सेकंड। हम खाना वेस्ट कर देते हैं, पर एक पल भी ये नहीं सोचते कि वो अन्न का दाना किसी के काम भी आ सकता था। सब लोग ये तो कहते हैं जल ही जीवन है, पर ये लोग भूल जाते हैं कि अन्न है तो कल है। इसी मोटिव के आधार पर हम अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। खाना वेस्ट नहीं होने देना चाहते हम सब ये तो जानते हैं कि हम सब काम क्यों कर रहे हैं, ताकि 2 वक्त की रोटी कमा सकें। अब उस 2 वक्त की रोटी को हम ऐसे वेस्ट करेंगे तो हम तो उस पाप के भागीदार हो गए ना। सर माफ़ी चाहूँगा आपसे अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या ये रूल रेगुलेशन आपको गलत लगे हो तो, पर मैंने जो कुछ किया ना सोच समझ के किया, अपने लिए और आगे की पीढ़ी के लिए। अरे नहीं मैनेजर सर, आप माफ़ी मत मांगिए। एटलीस्ट आपने जो हमें सीख दी ना, वो सीख आज तक हम सीख ही नहीं पाए। आज तक पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स में हम गए, खाना खाया, खाना नहीं पसंद आया फेंक दिया, कितना वेस्टेज किया, हमने एक एक अन्न के दाने की कीमत नहीं समझी। और आज आपकी बातें सुनकर हमें एक मोटिवेशन मिला है, और आज हम कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कभी भी खाना वेस्ट नहीं करेंगे और आपके जो थॉट्स हैं उनको फॉलो करेंगे। हाँ मैनेजर सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और आज से हम उतना ही लेंगे थाली में जो हमें फेंकना ना पड़े नाली में।